हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी दिल्ली पुलिस की क्लासेस चल रही है 1 मंथ क्रैश कोर्स। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसमें हमारा 2 पार्ट खत्म हो चुके हैं, अब आता है तीसरा पार्ट। ये 4 पार्ट में हम लेके चलेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा और भी मॉडरेट क्वेश्चन है तो वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम चौथा पार्ट भी लेके आएंगे। तो टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है, 1 मंथ में कोर्स खत्म हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं करना है। तो चलें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहले तो हम थोड़ा सा बेसिक डिटेल लेंगे कि आखिर प्रॉफिट लॉसेस के क्वेश्चन आए कैसे थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन के अनुसार ही हम बताएंगे आपको कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। पहले तो हम देख लें कि पहला नंबर क्वेश्चन है कैसा। पहला नंबर क्वेश्चन समझने से पहले एक चीज हमें ये बात बताओ आप कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु वो हम 100 रुपए पे मान के चलते हैं कि नहीं। एक स्पेसिफिक वैल्यू मानी जाती है 100 रुपए, यानी कि सीपी हम मान के चलते हैं कि 100 रुपए है। सीपी हम मान के चलते हैं 100 रुपए, या सीपी हम मान के चलेंगे 100%। सीपी हम मान के चलेंगे 100%। ये जो चीजें हैं दो, इनको आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि इसी का यूज बहुत होता है। लेने के लिए हम 50% पे ले सकते हैं, लेने के लिए हम 100% पे भी ले सकते हैं, और लेने के लिए 1000% पे भी ले सकते हैं। बट 100 ही क्यों लिया गया? इसका रीजन ये है कि इस पे हम सॉल्व जल्दी कर लेंगे क्योंकि काटना हमें आसान आ जाता है। 100% पे हमें काटने जो वैल्यू काटी जाएगी आगे चल के वो हमको आसानी से कट जाएगी। तो याद रखिएगा कि हमेशा सीपी जो होता है वो 100 रुपए पर माना जाता है, और जो सीपी होता है वो 100% पे लिया जाता है। किस पे लिया जाता है? 100% पे। यहां तक क्लियर हो जाएगा तो समझ लीजिए क्वेश्चन आप क्लियर कर लोगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब समझ आएगा आपको। देखिए, और एक बात और, पहले चल के आप हमारी वीडियो को शेयर करना चालू करिए कि आपके दोस्त जितने हैं, जितने फ्रेंड्स हैं जो अभी एसएससी दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरे हैं और भर रहे हैं, वो हमारी वीडियो देखना चालू करें क्योंकि 1 मंथ का कोर्स है, 1 महीने में आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सेट लगाना चालू कर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु को 6% हानि के बजाय 6% लाभ पे बेचा गया, 6% हानि के बजाय 6% लाभ पे बेचा गया, तो विक्रेता को 60 रुपए 72% अधिक मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 60 रुपए 72%, 60 रुपए 72 पैसे, सॉरी परसेंट नहीं है, 60 रुपए 72 पैसे अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी ज्ञात कीजिए। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाइए, बहुत बार पूछा गया, बहुत क्वेश्चन एसएससी में रखे हुए ये क्वेश्चन, कहीं पॉइंट में, कहीं सिंपल, तो कहीं बटे में, बहुत रखे गए हैं। कभी भी इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है, वो समझ लीजिए। कभी भी लाभ और कहे फिर लाभ हो रहा है उसको, कभी भी कहे एक बार उसको लाभ हो रहा है और फिर वो बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है, तो माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यदि हानि कहे वो और फिर कहे वो हानि हो रहा है उसको, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बट अब देखिए, लाभ कहे या हानि कहे कि एक बार उसको हानि हुई और एक बार उसको लाभ हो रहा है, तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ये चीज आपको दिमाग में बैठा लेना है कि ये ऐसे क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो क्या होगा, यदि लाभ दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ दूसरी बार में भी, तो माइनस किया जाएगा। हानि दिया हुआ है और फिर हानि हो रही है उसको, तो माइनस किया जाएगा। लाभ हो रहा है और फिर उसको लाभ हो रहा है, तो प्लस किया जाएगा। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे आप किताब के अनुसार तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत दिमाग खराब होगा। इसीलिए ट्रिक है ये छोटी सी, इसको आप समझ गए तो चुटकियों में आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे कर लेंगे अब देखिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन कैसे कह रहा है कि एक बार उसको
प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसको, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना, 6% का, और लॉस भी हो रहा है उसको कितना, 6% का। तो अभी मैंने बताया कि क्रय मूल्य आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट प्लस लॉस किसके बराबर है, किसके बराबर है, आप बताओ किसके बराबर है, 60 रुपए 72 पैसे के, 60 रुपए 72 पैसे के। अब आप एक बात बताओ कि एक बार उसको प्रॉफिट हो रहा था, एक बार लॉस हो रहा है, तो कितना मिल रहा है उसको, 60 रुपए 72 पैसे उसको अधिक मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, यदि ये दोनों 12% बना रहे हैं तो कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 72 रुपए। तो एक बात हमें बताओ, देखिए एक सिंपल सा मैं बताऊं आपको फंडा, ये एक स्केल आपने देखी होगी, इधर जाने पे माइनस होता है और इधर जाने पे प्लस होता है। यदि इनको कहा जाए कि जोड़ना है तो हम कैसे करेंगे, इनको ऐसे जोड़ दिया जाएगा, जोड़ा जाएगा ना, तभी तो इसका बराबर आ जाएगा। ये देख लीजिए जोड़ के एक बार, -+1 बराबर 0, -2 + 2 बराबर 0, यानी कि बीच की वैल्यू हमारे पास आ गई। वही चीज तो क्रय मूल्य है, वही चीज तो क्रय मूल्य है कि नहीं है ना, वही चीज अधिक आ रहा है, जो यानी कि जो अधिक पैसा आ रहा है, जो जीरो बना रहा है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके मैं चला, जो स्केल आपने देखी होगी बचपन में कि कुछ काउंट इधर होते हैं, कुछ काउंट इधर होते हैं, ये चीज हमारा किसमें यूज होता था, रेखा गणित में, ज्योमेट्री में आपने देखा होगा कि ये आपको दिख गया होगा, समझ गए होंगे कि हाँ उस समय आता था। किसमें आता था, एक्सिस में आता था ना। तो ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, बस ये समझ लो कि ये दो चीजें वही ये चीज हो रही है। यानी एक बार प्रॉफिट हुआ, एक बार लॉस हो रहा है, तो माइनस लिया जा रहा है, लिया जा रहा है ना, लिया जा रहा है। चलिए, यानी कि 60 रुपए 72 पैसे उसको अधिक मिला ना, यानी कि टोटल मिलकर कितना बना, 6% + 6% बराबर 60 रुपए 72 पैसे, है ना। यानी कि 12% कितना हो गया, 60 रुपए 72 पैसे हो गया ना। तो 1% हमारा क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 रुपए 72 पैसे बटे 12 होगा ना, 12। अब हमें ये बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, क्या कि सीपी हमेशा 100% पे होता है, बताया था ना। तो ये हम सीपी 100% पे कर दें, यानी सीपी जो होता है वो 100% पे होता है। तो 1% बराबर इतना है, तो 100% बराबर निकालेंगे, तो 100% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 60 रुपए 72 पैसे बटे 12 × 100। यही तो होगा, कुछ और हो जाएगा, नहीं होगा ना, यही होगा। इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 100% हमारा क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 506 रुपए इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी सीपी हमारा क्या आ जाएगा, 506 रुपए। यानी हमारा जो पैसा लगा था वो 506 रुपए लगा था। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ आप। बिल्कुल क्लियर मैंने बता दिया आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना है। पहली बात तो समझो आप, एक वो आपने स्केल वाली बात मैंने बताई, सेम वैसे ही है। उसमें क्या होता है, एक बार प्रॉफिट हो रहा है और एक बार लॉस हो रहा है, तो इसको कितना मिल रहा है, 60 रुपए 72 पैसे अधिक मिल रहा है। तो मैंने अभी एक ट्रिक बताई आपको कि प्रॉफिट प्लस लॉस, यानी कि 6% का प्रॉफिट हुआ, 6% का लॉस हुआ, बराबर किसके हो रहे हैं, 60 रुपए 72 पैसे के। यानी कि 1% बराबर हमारा क्या आ गया, 60 रुपए 72 पैसे आ गया बटे 12। शुरुआत में मैंने यही बताया था आपको कि सीपी हमारी क्या होती है, 100% पे होती है ना सीपी 100% पे। तो 100% पे निकाला गया तो हमारा 506 रुपए आ गया, और यही हमारा आंसर आया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए,
सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, अलग नहीं है, समझिएगा। जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो यानी अधिक हो जाता है, वृद्धि यानी अधिक हो जाता है, तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है। सेम वही क्वेश्चन, 12% उसको हानि जब हो रही थी, तो जैसे ही 164 रुपए वृद्धि हुई, तो वो जो हानि हो रही थी वो 8.5% लाभ में बदल जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। सेम वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, पहले वो क्या कह रहा है कि उसको लॉस हो रहा था कितना, 12%। जैसे ही उसने 164 रुपए की वृद्धि की, तो उसको प्रॉफिट क्या हो गया, जो प्रॉफिट हो गया हमारे पास वो कितना आ गया, प्रॉफिट हो गया 8.5%। ये तो हो रहा है, यानी कि लॉस प्लस प्रॉफिट बराबर हमारे पास क्या रुपए है, कितना वृद्धि हो रहा है, 164 हो रहा है ना, हो रहा है, यानी 12% प्लस 8.5% बराबर 164, यानी 20.5% बराबर 164 हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा, 164 बटे 20.5 होगा ना, होगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट, नो डाउट। अभी मैंने आपको बताया था कि सीपी हमारी 100% होती है, तो यानी कि 100% बराबर क्या आ जाएगा हमारा, यहां 2 जीरो लगेगा तो इधर भी 2 जीरो लगेगा, यानी 164 बटे 20.5 इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, यानी कि 100% बराबर कितना हो जाएगा, बटे 20, 205, ये तो होगा, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 880 इंटू 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। एक मिनट चेक कर लो, सॉरी 80 आ जाएगा, 845 और 845, हाँ 80 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताओ, 80 इसका रुपए आ जाएगा, यानी सीपी जो थी हमारी वो 80 रुपए थी, सीपी हमारी जो थी वो 80 रुपए थी। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक आपको कोई भी डाउट लग रहा हो तो बताइए। चले आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, देखिए इसको देखने से पहले एक छोटी सी चीज आप समझ लो। क्या, मैंने स्टार्टिंग में आपने क्लास में जो देखी होगी बेसिक वाली, तो उसमें मैंने एक आपको बात बताई थी। क्या बात बताया था कि प्रॉफिट बराबर, मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी हमारा बड़ा होता है और सीपी हमारा क्या होता है, छोटा होता है। ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी, बताई थी ना, बताई थी। लॉस कब होगा, जब सीपी हमारा बड़ा होगा और एसपी हमारा छोटा होगा। ये चीज हमने 2 चीज आपको बताई थी, बताई थी कि नहीं बताई थी, जो बेसिक हमारा क्लास हुआ था उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल में बताई थी कि आखिर में ये क्यों हुआ, बताया था ना। बस ये आपको मालूम होगा तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पेपर में एसएससी में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो देखिए इसको। हाँ, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर, बहुत बार पूछा गया है और थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है समझिएगा, लिखा हुआ है किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर हुई हानि का आधा है, वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चनों में मैंने अभी आपको बताया एक सिस्टम
कि प्रॉफिट क्या होता है हमारा, प्रॉफिट हमारा क्या होता है, बताओ जल्दी से। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, और लॉस अभी मैंने आपको बताया कि लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ये चीज मैंने बताई अभी थोड़ी देर पहले आपको। बस इसी बेस पे ये क्वेश्चन पूरा लगेगा, और कुछ भी नहीं टेंशन है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। बस जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप चलते चलो। क्या कह रहा है वो पहले, कि उसको प्रॉफिट जो हो रहा है, किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर हुई हानि का आधा है। यानी जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या कह रहा है, वो पहले का फॉर्मूला लिख लो आप, एसपी माइनस सीपी। तो पी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, सीपी हमको 720 दिया हुआ है, भाई 720 ही दिया ना, 720 दिया हुआ है, और सॉरी एसपी हमारा 720 दिया हुआ, बेचने वाला मूल्य हमारा 720 दिया है, और सीपी हमारा ये दिया है। पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। देखिए हम आपको उस वे पे नहीं ले जाएंगे कि फॉर्मूला केवल लगाओ, शॉर्टकट लगाओ, बाई चांस वो शॉर्टकट आप ना लगा पाओ, बाई चांस वो क्वेश्चन ना फंसे, तब क्या करोगे। ऐसा सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चन जो होंगे कि वो डायरेक्टली लैंग्वेज पे पूछेंगे कि आधा है, पूरा है, तिहाई है, तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, उस पे ये बेस होता है। अब वो कह रहा है कि दूसरी बार उसने जब बेचा वही वस्तु को, तो क्या कह रहा है कि सीपी माइनस एसपी। तो लॉस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सीपी हमको दिया हुआ है और 360 रुपए में वो वस्तु बेच रहा है। यहां तक कोई डाउट, नो डाउट। ये समीकरण सेकंड हो गया हमारा। अब हम एक बात बताओ कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि पहले जब उसको लाभ हुआ उसका आधा हमारा क्या है, लॉस है, यही तो कह रहा है। यानी कि 720 माइनस सीपी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 सीपी माइनस 360। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल आएगा सीपी आराम से। यानी 2 720 माइनस सीपी इजिकल टू सीपी माइनस 360। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 740 माइनस सीपी बराबर 2 सीपी हो जाएगा, सीपी माइनस 360। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई भी आपको डाउट हो तो बताओ। भाई 720 ही है ना, हाँ 720 है, ठीक। अब हमें क्या करना है, सीपी सीपी एक तरफ कर दे और उसको एक तरफ कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। यानी कि 3 सीपी बराबर 360 और 1440 कितना हो जाएगा, 1800। यही होगा ना, तो कुछ और हो जाएगा। भाई देखा गया 40 वाले 15, 15 3 18, ठीक है। यानी कि सीपी हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1800 बटे 3। यानी सीपी हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 600। यानी सीपी हमारा पूरा पूरा क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब सरल क्वेश्चन ले लेंगे, बट ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा था मुझे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रख दिया, क्योंकि एसएससी में ये 2 बार पूछा है। एसएससी में ये 2 बार पूछा है, इसी कारण मैंने रखा। वो साफ साफ ये कह रहा है कि जितना उसको लाभ हो रहा है, जितना उसको लाभ हो रहा है उसका आधा क्या हो रहा है, हानि हो रही है। वही प्रोडक्ट है, बस बेचने का फेर है। 720 में बेच रहा है और उसके बाद 360 बेच रहा है। आराम से आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सा। बस देखिए कोई क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट ट्रिक होता है, तुरंत लगा लोगे। कुछ क्वेश्चन होंगे तो थोड़ा लॉन्ग टाइप होगा, वो थोड़ा टाइम ले लेगा। इसी अनुसार वो पेपर बनाते हैं। एग्जामिनर जो होता है वो 3 घंटे का या 1.5 घंटे का पेपर जो होता है वो इसी अनुसार सेट किया जाता है कि कुछ टफ क्वेश्चन भी करेगा बच्चा तो कुछ सरल क्वेश्चन भी करेगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के लिए। और दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर करना चालू कर दीजिए थोड़ा सा, जिससे कि जो बच्चे यूपी एसएससी दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म भरे हैं वो हमसे जुड़ जाए, हमारे वीडियो देखने लगे और वो भी पास हो जाए, उनका भी कट ऑफ पार हो जाए और वो भी पुलिस बन के निकले। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन,
और जो हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हमारे फ्रेंड्स, वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। चलिए अब आता फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्या लिखा हुआ है, मालती ने 10% जीएसटी सहित 8,800 रुपए में टीवी खरीदी है। टीवी का मूल लागत ज्ञात कीजिए। अब हमें एक बात बताओ, देखो यहाँ घुमा दिया गया है, जीएसटी दे दिया यहाँ पे तुरंत कि जीएसटी हमें 10% दे दिया, किस पे, टीवी पे। बट एक बात आप हमें बताओ, एक बात बताना, समझना बात को मेरी। सरकार जो है, मान लीजिए 100 रुपए का प्रोडक्ट था, वो 100 रुपए का वो प्रोडक्ट था, इस पे इसने 10% का जीएसटी लगा दिया, 10% का जीएसटी लगा दिया। आप खरीदे 100 रुपए की वस्तु, उस पर 10% की जीएसटी लगा दिया, तो वो वस्तु कितने की हो गई, 110 रुपए की। यानी सरकार को आपने कितना पैसा एक्स्ट्रा दे दिया, 10 रुपए। भाई 100 की तो वस्तु ही थी वो, और 10 रुपए सरकार को जीएसटी दे दिया आपने, दिया ना। तो ये सरकार को क्या हुआ, ये सरकार को क्या मिला, प्रॉफिट। ये सरकार का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, भाई प्रॉफिट ही तो हुआ ही है सरकार को, होगा कि नहीं होगा। यानी 100 रुपए की वस्तु थी, वो 10 रुपए का जीएसटी आपको लगा दिया, तो वो वस्तु कितने की, 110 रुपए में खरीदा। एग्जाम्पल और समझना तो देखिए, सीपी, एसपी, ठीक है, सीपी हमारी 100 रुपए थी, 100 रुपए की वो वस्तु थी ना, उस पे उसने 10 रुपए का जीएसटी लगा दिया, तो वो वस्तु 110 रुपए में बेची गई। यानी ये जो जीएसटी है वो क्या है, प्रॉफिट ही तो है, ये है कि नहीं प्रॉफिट है। यानी 10% जो इसको परसेंटेज जो हो रहा है वो प्रॉफिट में आ रहा है ना, बस वही कॉन्सेप्ट है। ये समझ आ गया पूरा सिस्टम, तो मालती वाला जो टीवी खरीद के लेके आ रही है वो भी आपको समझ आ जाएगा। जीएसटी केवल दे दिया गया घुमाने के लिए। यहाँ पे आज के बाद आप कभी भी नहीं डरोगे, टैक्स दे दिया हो कि इतने % का टैक्स लग गया, इतने % का जीएसटी लग गया, तो ये सब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। किसको, सरकार को। वही चीज पूछ रहा है कि उसका एक्चुअल मूल्य क्या है, यानी कि जो खरीदा गया मूल्य वो क्या है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, मजा आ जाएगी आपको करने में इस क्वेश्चन का। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि मालती ने टीवी तो खरीद लिया, किसके साथ, जीएसटी के साथ। जीएसटी कितना हमारा, 10%। कितना हमारा जीएसटी, 10%। जीएसटी हमारा कितना है, 10%। यानी 1/10, ये तो होगा 1/10 होगा ना, होगा। एक एग्जांपल और बताना चाहूंगा मैं इसके लिए। एक बात बताओ, 1/2 है, पिछला भी मैंने बताया था आपको, फिर बता रहा हूं। नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, सीपी होती है। हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है कि नहीं, सीपी होती है। टोटल वैल्यू होती है ना, टोटल वैल्यू होती है। यदि लाभ की बात करें तो ये ऊपर वाला लाभ होगा ना, होगा। यदि 2 रुपए की कोई वस्तु है, 1 रुपए का लाभ ले रहा है, तो वो वस्तु कितने में जाएगी, 3 रुपए में। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। सेम वही कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। क्या, नीचे हमारा क्या, ये सीपी है, 1 रुपए का जीएसटी लगा दिया इसने, यानी कि प्रॉफिट कमा लिया उसने। तो वो वस्तु कितने की जाएगी, कितने की जाएगी, 11 रुपए की जाएगी ना। ये हमारा क्या है, एसपी। हमारे अनुसार 11 रुपए की वो वस्तु जा रही है, हमारे अनुसार, आपके अनुसार 11 रुपए की वो वस्तु खरीद रही है। बट 11 की नहीं खरीद रही है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 8,800। क्वेश्चन में दिया हुआ है 8,800 रुपए की वस्तु खरीदी, ये दिया ना। हाँ, 8,800 की वस्तु खरीदी। इससे कितना गुना है, आप बता दो, प्यारी सी बात बता दो कि इससे कितना गुना है। तो आपका वो तुरंत 800 गुना है, 800 गुना है ना। तो इसी अनुसार हमारा ये भी कितना गुना हो जाएगा, ये भी 800 गुना हो जाएगा ना। यानी कि
8,000 रुपए की वो टीवी होगी। यानी उसकी लागत जो मूल्य होगी, लागत मूल्य जो है वो कितना है? 8,000 रुपए उसकी लागत मूल्य होगी, यानी कि क्रय मूल्य उसका खरीदने वाला मूल्य होगा। अब आप एक बात बताओ, अब बताओ कि 8,000 की वस्तु थी वो और 800 रुपए उसने जीएसटी भर दिया। बताओ, जीएसटी उसने 8,000 रुपए सरकार को टैक्स दे दिया। चले आगे 5वां नंबर। चलिए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये सब। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे वापस। पढ़िए आराम से, नहीं तो फिर आप कहोगे कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ से लाएं, हम कैसे पढ़ें। खाली सेट लगाने से नहीं हो जाएगा कि आप सेट लगा लियो, जाके पेपर दे लिए। सेट में कितना फंस जाएगा? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, और क्या फंसेगा भाई? सेट आप लगा लोगे तो पूरा सेट उठा के थोड़ी ना वो दे देगा आपको। आप बताओ, पूरा सेट उठा के दे देगा पेपर का? नहीं देगा ना। वो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे ना कि जो अलग होने चाहिए, और वही क्वेश्चन कट ऑफ डाउन कर देगा आपका तुरंत। तो हमें डाउन नहीं करवाना, अब करवाना है। इसीलिए 1 मंथ का कोर्स है कि उसमें सब हम टाइप के क्वेश्चन दे देंगे आपको। ये पढ़ लो, किताब लगा लो, सेट लगा लो, आराम से पास हो जाओ। अभी 3 महीने का टाइम है हमारे पास। कितना है? 3 महीने का टाइम। चलिए 5वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा। क्या लिखा है? 28,000 में सोहन एक पुराना स्कूटर खरीदता है। भाई सोहन कोई है, उसने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इस पे 28,000 में बेच देता है। और इसे क्या करता है? 28,000 में बेच देता है। और इसी तरह उसने क्रय पर 12% का लाभ कमाता है। क्रय यानी सीपी पे वो 12% का लाभ कमाता है। तो स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ हो जाएगी, वो साफ ये बोल दे क्रय पे 12%। अब क्रय पे 12% है तो क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, ये बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। तो देखिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 5वां नंबर। वो सिंपल जैसे कह रहा है वैसे आप करते जाओ। क्या कह रहा है कि सोहन ने एक पुराना स्कूटर खरीदा होगा, उसने 28,000 में बेच दिया और उस पर कितना? 12% का लाभ कमाया। 12% का लाभ, कितना? 12% का लाभ। तो 12 का क्या हो जाएगा? 12/100, जो कटता काट दीजिए। 6/50, फिर कट जाएगा 3/25। 3/25 हो जाएगा, हो जाएगा ना, यानी 3/25। नीचे वाली वैल्यू मैंने हमेशा आपको बताई थी सीपी होती है। लाभ की बात करा तो ऊपर लाभ हो जाएगा। तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा? 25 की कोई वस्तु है, वो 3 रुपए का लाभ कमा रहा, तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी? 28 रुपए की। ये हमारा क्या आ जाएगा? सीपी, एसपी। एसपी आ जाएगा ना। यानी 25 रुपए का हमारी सीपी की वस्तु थी, वो 3 रुपए का लाभ कमा लिया। वो वस्तु कितने में जा रही है? 28 रुपए में जा रही है ना। 28 में, 28 में जा रही है। यानी कि हमारे अनुसार 28 रुपए आ रहा है, बट उसके अनुसार वो बेचा कितने में था? 28,000 में। वो बेचा कितने था? 28,000 में बेचा था ना। इससे कितना गुना? 1,000 गुना। तो ऐसे ही ये भी इससे कितना गुना हो जाएगा? 1,000 गुना। यानी कितना हो जाएगा? 25,000। 25,000 की कोई वैल्यू थी, मतलब 25,000 का कोई स्कूटर था, उसने 28,000 रुपए में बेच दिया, तो 12% का लाभ कमा लिया। कोई डाउट? कोई यहाँ तक डाउट हो तो बताओ मैं। कोई भी डाउट आपको लगे तो यहाँ तक बताओ मैं कि हाँ ये डाउट लग रहा है। कोई डाउट है? नो डाउट। चले आगे। चलिए अब चलते हैं 6 नंबर की ओर। सिक्स नंबर भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझने वाला, मजा आ जाएगी आपको। देखो इसी बेस पे 2-3 क्वेश्चन और करवाएंगे क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता पेपर में। इसीलिए लिखा है ए एक वस्तु को 25% लाभ लेकर बी को बेच देता है। बी ने सी को 10% हानि पे बेच देता है। सी ने डी को 20% लाभ पर बेच दिया। डी ने 27 रुपए का भुगतान किया, तो वस्तु ए ने कितने रुपए में खरीदा था? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। जब भी ऐसा आ जाए तो मैं एक बात बता दूं
25% दिया हुआ है, 25%। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, तो हमारे पास लास्ट वाला और फर्स्ट वाले को लेकर चलते हैं। क्या लेके चलते हैं कि इसने कितने में खरीदा या कितने में बेचा, और ये कितने में खरीदा और कितने में बेचा। इनको बीच वाले समय मतलब नहीं होता है, बीच वाले समय कोई मतलब नहीं होता है। ये जो 25% दिया है वो ए ने बी को बेचता है कितने पे, लाभ पे, यानी कि प्रॉफिट का ऊपर निशान लगा दिया। तो हम करते हैं इसको, तो ए ने बी को जब बेचा तो वो कितने में बेचा, कितने में बेचा, 25% लाभ पे। 25% का क्या होता है हमारा, क्या होता है बताओ, 25% का हम देख लें तो क्या होता है, 1/4, यानी कोई वस्तु 4 रुपए की होगी और वो 5 रुपए में जा रही है। सेम ऐसे ही बी ने सी को बेचा कितने परसेंट पे, 10% हानि पे, यानी कोई वस्तु 10 रुपए की थी तो वो 9 रुपए की हो जाएगी। भाई 10% हमारा क्या आता है, 1/10, 1 रुपए की हानि हो रही तो वो वस्तु 9 रुपए में जा रही है। यहां तक कोई डाउट, नो डाउट। सी ने डी को 20% लाभ पे बेच दिया, सी ने डी को कितने परसेंट, 20% लाभ पे। तो 20% का हमें बता दो प्यारी सी बात, कितना होता है, 1/5, यानी कोई वस्तु 5 रुपए की होगी, कोई वस्तु 5 रुपए की होगी तो वो 6 रुपए में जा रही होगी, कोई वस्तु 5 रुपए की होगी तो वो 6 रुपए में जा रही होगी। यहां तक समझ आया। ये ट्रिक होती है, क्या होती है, ट्रिक होती है। जो कटता काटते जाए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कट गया ना, ये 3 बार चला गया, ये हमारा कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। इसका मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जितने ही प्रोडक्ट होते हैं इधर के मल्टीप्लाई हो जाते हैं और इधर के मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 9 3 27, रेशियो 5/20, यानी कि डी जो है हमारा वो 27 रुपए में कोई सामान खरीदा, सॉरी बेचा, बेचा कि खरीदा देख लो एक बार, भुगतान किया, खरीदा, तो ये ने कितने रुपए में वो सेल किया होगा, ये पूछ रहा है, ये रुपए कितने रुपए में खरीदा, वो भी खरीदने की बात कह रहा है, वो 20 रुपए में खरीदा। फिर समझे बात को, ए ने बी को कितने, 25% पे बेचा, 25% यानी 1/4, कोई वस्तु 4 रुपए की थी तो वो 5 रुपए में बी को बेचा होगा। ये तो कहेगा भाई 25% लाभ लेने का मतलब कोई वस्तु आपकी 4 रुपए की है तो वो 5 रुपए में जा रही है। उसके बाद बी ने सी को 10% हानि पे, यानी 1/10 पे, कोई वस्तु 10 रुपए की थी तो 1 रुपए को वो हानि ले लिया तो 9 रुपए की जाएगी। ऐसे ही सी ने डी को कितना परसेंट, 20% लाभ पे बेचा, यानी कोई वस्तु आपकी जो है 1/5, कोई वस्तु 5 रुपए की है तो वो 6 रुपए में जाएगी। जब मल्टीप्लाई किया गया, काटा पीटा किया तो हमारा 20/27 आ गया। डी हमारा 27 रुपए में खरीद रहा है, बट एक्चुअल वैल्यू भी हमारा कितना है, भुगतान कितना कर रहा है, 27 रुपए का। इससे कितना गुना, 1 गुना। तो ऐसे ये भी तो 1 गुना हो जाएगा, ये भी इससे 1 गुना, यानी कि 20 रुपए। यानी ये जो है हमारा, ये जो है हमारा 20 रुपए का भुगतान कर रहा होगा। ये इसका आंसर है। अब ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको एक बेसिक क्वेश्चन बता दिया कि ऐसे किया जाएगा। अब जो आएंगे 7वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन, वो थोड़ा इसी लेवल का क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, साफ करें इसको। चलिए, सातवां नंबर क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझिएगा इसका कि ये लैंग्वेज क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक थोक विक्रेता 8% के लाभ के साथ फुटकर विक्रेता को एक घड़ी बेचता है। पहले क्या किया, जो थोक विक्रेता था वो 8% लाभ कमा के कितने में बेच रहा है, फुटकर को कोई वस्तु बेचता है, एक घड़ी, कितने में बेच रहा है, 8%, यानी 8%। तो 8% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 8/100
इससे ये कैंसिल 4/50, फिर कैंसिल 2/25। यानी कोई वस्तु 25 की होगी, वो इसको 27 रुपए में बेच रहा है। कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ पे। भाई कोई वस्तु 25 की है, 2 का लाभ लेकर 27 रुपए में बेच रहा है। अब दूसरी बार वो ये कह रहा है कि फुटकर विक्रेता जो है इसे ग्राहक को 12% लाभ के साथ बेच देता है। जो ग्राहक है उसको 12% लाभ पे बेच देता है। यदि ग्राहक ने 8,448 रुपए अदा करता है तो थोक विक्रेता ने घड़ी लगभग कितने रुपए में खरीदी थी? घड़ी जो है कितने रुपए में खरीदी थी, ये पूछ रहा मैं। तो देखो 12% हमारा हो जाए 12/100, 6/50 और 3/25, यानी 3/25 में जाएगा ना। कोई वस्तु 25 की थी तो वो वस्तु कितने में बेच रहा हो? वो वस्तु कितने में चला जाएगा? 28 रुपए में। जाएगा कि नहीं जाएगा? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। तो 27 × 25 कितना हो जाएगा? 556। और 25 × 25 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 625। यही होगा ना। मल्टीप्लाई करके देख लो कि कंफ्यूजन आपको ना हो। 5 × 25, 5 × 10, 2 12, 125, 0 और 4। ठीक है, से लगा 1 5 5 625। ठीक, यानी 625 हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये समझ आ गया। अब वो ये कह रहा है कि जो लास्ट में ग्राहक को बेचा जा रहा है वो 8,000 कितने में? 8,000 कितने में बेच रहा? वो 8,848 रुपए में बेच रहा है। कितने बेच रहा है? 8,848 रुपए में। कितने बेच रहा है? 8,848 रुपए में बेच रहा है। इससे कितना गुना है? इससे देखा गया तो 11.174 गुना है। तो इसी अनुसार ये भी हमारा 11.147 गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 6984। 6984 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो थोक विक्रेता था, जो थोक विक्रेता है, उसको कितना मिलेगा? 6984 रुपए मिलेगा। यानी 6984 रुपए की घड़ी थी और आते आते जो ग्राहक के हाथ में आई वो 8,848 रुपए में आई। और यही हमारा आंसर बन जाएगा। यही हमारा आंसर बनेगा। समझ आया? कोई डाउट हो तो बताओ। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। सेम पिछले क्वेश्चन जैसे है, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन आपको आ रही तो आप आंसर निकाल लोगे। कैलकुलेशन नहीं आ रही तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, चले आगे। 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर भी सेम ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है, बस समझने का फेर है। एक बार समझ आ जाएगा तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या कह रहा है? एक विनिर्माता गैस स्टोव दुकानदार को 10% लाभ पर बेच देता है। यानी वही थोक विक्रेता है, उसने 10% लाभ पे बेच दिया। यानी कि 10% की बात करें, इसको साफ कर दें। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसीलिए मैं बता दूं, घुमा फिरा के जैसे जैसे क्वेश्चन करा गया है उसी अनुसार मैं करता जा रहा हूँ। 10% का लाभ बेच रहा है। यानी कि कोई वस्तु 10 रुपए की थी तो वो 11 रुपए में जाएगी। भाई 1/10 होता है ना, लाभ कमा रहे तो 11 में जाएगी। अब वो क्या कह रहा है? और उसके बदले में वो गैस स्टोव ग्राहक को 15% लाभ पर बेच देता है। अब ग्राहक को क्या करता है? वो 15% लाभ पे बेचता है। तो हमें ये बता दो 15/100 कितना हो जाएगा? 3/20 होगा कि नहीं? 3/20। यानी कोई वस्तु 20 रुपए की होगी तो वो वस्तु कितने की जाएगी? 23 रुपए की। भाई लाभ पे तो बेच रहा है, लाभ पे बेच रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 200 और ये कितना हो जाएगा? 293। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं।
हमारे अनुसार 293 में वो खरीद रहा है ग्राहक, बट क्वेश्चन के अनुसार कितने में खरीद रहा है, वो कितने में खरीद रहा है, 7590 रुपए में, 7590 रुपए में खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है, 7590 रुपए में खरीद रहा है। इससे कितना गुना, 30 गुना। तो ये भी तो इससे 30 गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कितना आ जाएगा, 6000। कितना आ जाएगा, 6000। और यही इसका आंसर आ जाएगा। यानी थोक विक्रेता जो था, स्टोर था, जो गैस स्टोर था, वो 6000 का था और आते आते 75,900 सॉरी 7590 रुपए में 7,590 रुपए में बन जाता है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो कि नहीं, ये सिस्टम दिक्कत आ रही है हमें, तो बताओ। 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया, बेसिक से लगा के एडवांस तक जो इसमें पूछे गए हैं अभी तक। चले आगे, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ तो देखिए 9th नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। क्या कह रहा है, बस समझते जाइए। अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा। अब कुछ लाभ है, वो तो हमें नहीं मालूम है कि कितना लाभ हो रहा है, वो ही हमें निकालना है। यदि उसने 400 रुपए में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। अब जो प्रारंभिक उसका लाभ हो रहा था, उसी का 1/3 उसको लॉस होता। तो वस्तु का कुल लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का कुल लागत मूल्य ज्ञात करने को कह रहा है। फिर समझिए बात को, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, आराम से आप निकाल लोगे। देखिए मैंने आपको एक बात अभी बताई, लाभ बराबर हमारा क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। यही बताया था ना, बताया था। तो हमें सीपी निकालना है, तो क्या कर लेंगे, ये इसको इधर कर देंगे, तो एसपी माइनस लाभ। कोई डाउट? हानि की बात आती है तो हानि हम क्या करेंगे, हानि बराबर हमारा क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। यानी सीपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हानि प्लस एसपी। ये दो चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए। शुरू से मैं बताते आ रहा हूं, वो पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था आज का, था ना। चलिए आप जैसे जैसे कह रहे हो वैसे वैसे करते जाओ। भाई हमको ये तो नहीं मालूम है कि कितना उसको लाभ हो रहा है, तो माना कि लाभ x हो रहा है, उसको जो लाभ हो रहा है वो x हो रहा है, और इसी लाभ का हानि में तब्दील होगा कब, x/3 पे। यानी इसी लाभ को हानि में तब्दील हो रहा है, यानी हानि में बदल रहा है x/3 पे। बदल रहा है ना, बदल रहा है। बस अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। 480 रुपए में बेचने को उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ वाला केस अभी बता दिया, तो सीपी हम निकालना हो मुझे उसमें, तो सीपी हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, कितना दिया है, 480 रुपए दिया है मुझे, दिया है ना, और लाभ माइनस हो जाएगा। होगा कि नहीं, होगा ना, होगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, जब हानि उसको होगी तो उस केस में सीपी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 प्लस x/3। ये केस दूसरा। अब हम एक बात प्यारी से बता दो, दोनों केस में सीपी तो हमारी सेम है, सीपी तो हमारी बराबर है। यानी कि पहला केस जो है वो बराबर दूसरे केस के है कि नहीं। भाई पहला जो पैसा आ रहा है वही सीपी उसमें भी आ रही होगी, दोनों सीपी बराबर है, लागत मूल्य दोनों के बराबर है ना। तो क्या करेंगे, दोनों बराबर करते हैं यदि, तो 480 माइनस एक्स बराबर 400 प्लस x/3 हो जाएगा ना, हो जाएगा। यहां तक कोई भी आपको डाउट हो तो बताओ कि नहीं मुझे डाउट हो रहा है। यहाँ पर कोई डाउट है, यहाँ पे नहीं डाउट है। चलिए 3 इंटू 480 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x बराबर 400 प्लस x होगा ना, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0 6 18 नहीं 8 24 2, और ये हमारा हो जाएगा कितना, 3 12 12 2 14 440।
440 में 400 घटा देंगे और ये आ जाएगा हमारा कितना 4x। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई भी आपको डाउट हो तो बताओ कि हाँ मुझे डाउट हो रहा है। नो 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 नो, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा गलती हो रही है। देखो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तभी तो आएगा, यानी 480 माइनस एक्स बराबर 312 प्लस एक्स बटे 3। अब आएगा पूरा सिस्टम, अब समझ आएगा। यानी 3 का इसका मल्टीप्लाई कर दिया गया इधर, तो 3 इंटू 480 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, थोड़ा इधर काट देगा। 3 इंटू 480 माइनस एक्स बराबर 1200 प्लस एक्स, ये होगा कि नहीं होगा? इसको साफ कर दें, इसको साफ कर दिया जाए। यहां तक क्लियर हो गया तो आप बताओ, साफ कर दे इसको। चलिए इसको साफ कर देगा, यहां से आपको क्लियर समझ आ जाए। भाई यहां तक का तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, दोनों को बराबर कर दिया मैंने, बस सॉल्व कर रहा हूं इसको। यानी कि 414 माइनस एक्स बराबर 1200 प्लस एक्स, तो 4x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 240। भाई 240 होगा कि नहीं? तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 880, यही होगा ना, 6 चौक 24 होगा, सॉरी 6 चौक 24 होगा ना, 60। यानी जो हमारी वैल्यू आ रही है x की, जो हमारा लाभ हो रहा था वो हमारा होता है 60 रुपए का। भाई लाभ ही तो था वो हमारा, अभी साफ कर दिया। यानी हमारा ऊपर देखा गया तो वो लाभ ही तो था, लाभ था ना। मुझे लागत मूल्य निकालनी है, तो लागत मूल्य किसी एक में रख देंगे तो हमारा लागत मूल्य आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? लागत मूल्य आ जाएगा। यानी कि देखा गया तो लागत सीपी हमको निकालना था, तो एक पहला जो शुरुआत वाला था 480 माइनस एक्स था, दूसरा जो हमारा था 400 एक्स बाई 3 था। यही था ना जब उसको हानि हो रही थी, यही हो रहा था ना। तो 480 में से 60 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, ये बच जाएगा 420। यानी सीपी हमारी जो थी वो 420 थी, और ये इसका आंसर आ जाएगा 420 हमारा आंसर आ जाएगा। 10वां नंबर को 9th नंबर क्वेश्चन समझ आया? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बस मैंने बराबर कर दिया और आंसर निकाला। फिर समझ लो एक बार इसको कि देखिए इसमें साफ ये बोल रहा था कि लाभ हमको पता नहीं था कि लाभ क्या हो रहा था, ये हमें नहीं मालूम था, बट हमको ये कह दिया था कंडीशन कि जो जितना लाभ हो रहा है उतना हानि हो रहा है। यानी एक्स मेरा लाभ हो रहा है तो एक्स बाई 3 हमारी हानि हो रही है। फॉर्मूला जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से बेसिक क्लास से, वो फॉर्मूला लगाया, यहां तक आप निकाल लिए तो एक्स का मान आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब एक्स हमारा आ गया तो हमने एक्स क्या माना था, लाभ ही तो माना था, प्रॉफिट ही तो माना था। तो पहला जो कंडीशन था, पहला ये कंडीशन आ रहा था सीपी, तो दूसरा ये कंडीशन सीपी आ रही थी। इन दोनों में से कोई एक में रख दिया गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। सीपी तो पूछ रहा था हमसे, सीपी हम निकाल लेंगे। ठीक है, चले आगे 10वां नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बट ये आपको लगाने पड़ेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं लेके आया हूँ ये सब क्वेश्चन होता है। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, इसीलिए बिना ट्रिक के करना पड़ेगा। जहां ट्रिक लगेगी वहां पे ट्रिक मैं बताता चलूंगा। देखिए करने के लिए तो आपने बहुत सारे लेक्चर्स देखे, उसमें खाली ट्रिक बता देते हैं, बट हर जगह ट्रिक नहीं यूज होती है। आप पैसे वाली क्लास खरीद के देखो, उसमें हर जगह ट्रिक नहीं बताई जाएगी, वो हर जगह ट्रिक यूज नहीं होती है, तो हर जगह ट्रिक नहीं बताई जाएगी, ये देख लीजिएगा आप। और जो पढ़े हैं बच्चे पैसे में देके, वो देख भी रहे होंगे कि हर जगह ट्रिक नहीं बताई जाती है। चलिए लिखा हुआ है 10वां नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर। 10th नंबर क्या कह रहा है, एक दुकानदार 16% की हानि होती है, एक दुकानदार को 16% की हानि होती है जब वह 2730 रुपए में एक वस्तु बेचता है। यदि इस वस्तु को 3458 रुपए में बेचता तो उसका हानि परसेंट या लाभ परसेंट क्या होता? तो मैं एक बात बता दूं प्यारी सी, उसको हानि हो रही है, हानि हो रही है ना, कितने की हो रही है 16% की। तो वो लाभ परसेंट पूछ रहा है कि लाभ परसेंट क्या होगा, तो लाभ परसेंट हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो ये बताओ 16% की उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है।
क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 16 का कर दिया गया बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा, 2/25, ये होगा ना, नहीं 8 4 हो जाएगा 25, यानी 4/25 हो जाएगा। नीचे की वैल्यू मैंने आपको बताई थी सीपी होती है, ऊपर की वैल्यू हमारी हानि है तो हानि ले लेंगे, ठीक है। यानी कोई वस्तु 25 की थी, वो वस्तु कितने में जा रही है, कितने में जा रही है, 21 रुपए में, तभी तो लाभ होगा, सॉरी तभी तो हानि होगी उसको। यानी ये सीपी हमारी और ये हमारी एसपी है। कोई डाउट, इसको थोड़ा नीचे कर सकता है, आइए, नहीं दिख रहा होगा सही से, इसको नीचे कर। ऐसे भी आप समझ लो जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, कोई वस्तु हमारी 4 रुपए की हानि लिया है तो वो वस्तु हमारी कितने की, 21 रुपए की है, ये हमारा क्या है, एसपी। सिंपल मैं बताऊं तो सीपी और एसपी, यदि 25 रुपए की कोई वस्तु है, उसमें 4 रुपए का लॉस ले लिया तो वो वस्तु 21 रुपए की है ना, 21 रुपए की। बट वो 21 रुपए नहीं कह रहा, वो कह रहा है 2730 रुपए। कितना कह रहा है, 2730 रुपए। कितना कह रहा है, 2730 रुपए। कितना कह रहा है, 2730 रुपए। इससे कितना गुना, 130 गुना। इससे कितना गुना हो जाएगा, इससे देखा गया तो कितना गुना हो गया, 130 गुना। तो ये भी इससे कितना हो जाएगा, 130 गुना ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 गुना, 130 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 5 3 15, देखिए इधर पढ़ लेते हैं, 130/25, 0 5 3 15, 5 एकम 5 6, 0 6 और कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 0 5 6 दूनी 12 1 3, 3250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3250। यानी हमारी जो वैल्यू आ गई वो हमारा आ गया 3250। इससे 30 गुना हमने ले लिया तो कितना आ गया, 3250 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ कोई डाउट हो तो बताओ। यानी हमारी सीपी आ गई 3250 और हमारा जो एसपी है वो है 2730। एक मिनट, सॉरी 21 गुना है, तो वो पहले जब बेचा तो 2730 रुपए में बेचा, तो इससे 130 गुना, तो ये भी इससे कितना हो जाएगा, 130 गुना, यानी कि 3250। सीपी हमको आ गई, सीपी में आ गई 3250, यानी 3250 रुपए की कोई वस्तु थी और वो 2730 रुपए में बेचा तो उसको 16% की हानि हुई। अब वो ये कह रहा है कि लाभ या हानि कब होगी, जब वो इस वस्तु को कितने बेच रहा है, इस वस्तु को 3458 रुपए में बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 3458 रुपए में। एसपी वो कर रहा है, ये सेल कर रहा है 3458 रुपए में। इससे कितना ज्यादा है, 208 रुपए ज्यादा। अब 208 रुपए क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है, ऑफिशियल बात है। 3250 में बेच रहा है, सॉरी 3250 में खरीद रहा है, 3458 रुपए में बेच रहा है, तो 208 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल लेंगे, ये हमारा क्या लाभ है, ये तो होगा, लाभ ही तो होगा। यानी कि 208 बटे 3250 बराबर 6.4%। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 6.4 इसका आंसर हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट का। कोई डाउट, कोई डाउट हो तो बताओ, फिर बता दूं एक बार पहली बार उसको 16% का जब लॉस हो रहा था तो वो 2730 रुपए में बेच रहा था। जब पूरा प्रोसेस निकाला गया तो 3250 रुपए का वो सामान आया। सीपी हमारा 3250 है, अब वही पैसे का उसने फिर बेचा तो 3458 रुपए में वो वस्तु बेची। अब उसका लाभ 208 रुपए आने लगा। पहले उसको हानि हो रही थी तो अब उसको लाभ होने लगा। अब लाभ होने लगा तो लाभ प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दे, 6.4 इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी रखते हैं, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा पर समझ जरूर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए, जिससे कि और से ज्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज क्लास इतनी रखते हैं, एक क्लास और लेके आएंगे, उसमें थोड़ा सा और टफ लेवल क्वेश्चन होगा, उसके बाद क्लास समाप्त हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉसेस की। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने, थैंक यू।